अभी तक आपको या तो एंट्रेंस एग्जाम देना होता था या वो इंटरव्यू कॉल करते थे। मीन्स की अगर 4 यूनिवर्सिटी है तो 4 यूनिवर्सिटी के लिए आप अलग अलग एंट्रेंस एलिजिबल नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, पीएचडी के लिए एलिजिबल है। कैटेगरी 3 में ईयर 3 विल बी वैलिड फॉर पीरियड 1 ईयर फॉर एडमिशन टू पीएचडी। कैटेगरी 2 और 3 में जो मार्क्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एजुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो जो भी स्टूडेंट्स पीएचडी करना चाह रहे हैं या जो पीएचडी करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है। यूजीसी ने एक नया रूल निकाला है जिसके अकॉर्डिंगली अब जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो अलग से अपने एंट्रेंस एग्जाम लिया करती थी पीएचडी के लिए, अब वो अलग से एंट्रेंस एग्जाम नहीं ले पाए। जी हाँ, यूजीसी ने 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यूजीसी पीएचडी के जो एडमिशन रूल्स हैं उनको चेंज कर दिया है। क्या वो रूल्स हैं उन्हें हम अब देखेंगे इस वीडियो के अंदर। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर कर दें। तो यूजीसी की एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में इन्होंने जो फाइनल डिसीजन लिया है उस डिसीजन के अकॉर्डिंगली अभी तक जो यूनिवर्सिटीज हैं आपने नेट एग्जाम दे लिया, नेट का स्कोर आ गया, उसके बेस पर आपको जेआरएफ मिल जाता है, लेक्चरशिप मिल जाता है। जो जेआरएफ से आप स्कॉलरशिप के लिए अलाउ हो जाते हो, मतलब आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। परंतु पीएचडी में अगर एडमिशन लेना है किसी यूनिवर्सिटी में तो उसका अभी तक आपको या तो एंट्रेंस एग्जाम देना होता था या वो इंटरव्यू कॉल करते थे। मीन्स की अगर 4 यूनिवर्सिटी है तो 4 यूनिवर्सिटी के लिए आप अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो जिसमें आपका फी भी अलग से दिया जा रहा है और उसके बाद फिर से एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करो, उसमें सेलेक्ट होते हो, देन फिर आप इंटरव्यू के लिए जाओ। तो बहुत सारा ताम झाम होता था, बहुत सारा लंबी चौड़ी प्रोसेस होती थी। तो उन सब चीजों को देखते हुए यानी कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को देखते हुए यूजीसी ने जो अभी डिसीजन लिया है उस डिसीजन के अकॉर्डिंगली पीएचडी जितने भी प्रोग्राम है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, जितने भी पीएचडी प्रोग्राम है उनके लिए यूनिवर्सिटी अब अलग से एंट्रेंस टेस्ट नहीं ले पाएगी और ये जून 2024 से ही वैलिड हो जाएगा। जून 2024 का जो नेट का एग्जाम होना है उसके बाद से ही ये वैलिड हो जाएगा। अब जो नेट का स्कोर होगा, नेट का स्कोर होगा उसके बेस पर ही आपको यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी के लिए एडमिशन मिलेगा। और इस चीज के लिए उन्होंने जो नेट में अभी तक स्कोर कार्ड आता था जिसमें अभी 2 कैटेगरी आती थी, एक कैटेगरी आती थी जेआरएफ की, एक कैटेगरी आती थी लेक्चरशिप की। अब उसको कैटेगराइज करके 3 कैटेगरी में उसको बना दिया गया। क्या वो कैटेगरी है, कौन कौन सी कैटेगरी है उसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि पहली जो कैटेगरी होगी उसके अंदर उन कैंडिडेट्स का नाम होगा जो जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब जिनको स्कॉलरशिप मिलेगी। सीधी सी बात यह है, जेआरएफ और जिनका जेआरएफ क्लियर हो जाता है वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर है यानी कि लेक्चरशिप है उसके लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाता है। पहली कैटेगरी में वो रहेंगे जिनका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा, मतलब जिनको स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो वो सभी के लिए वैलिड होंगे। वो जेआरएफ के लिए भी, लेक्चरशिप के लिए भी और पीएचडी के लिए भी वो वैलिड होंगे और उनको स्कॉलरशिप भी मिलेगी यूजीसी की तरफ से। कैटेगरी 2 जो है उसके अंदर वो स्टूडेंट्स होंगे जिनका असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का जो है वो स्कोर क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ जिनका असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का क्लियर जो है वो स्कोर क्लियर होगा, वो पीएचडी में एडमिशन के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, पर उनको यूजीसी स्कॉलरशिप नहीं देगी यानी कि विदाउट जेआरएफ। पहली कैटेगरी विद जेआरएफ जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, दूसरी कैटेगरी विदाउट जेआरएफ जिसमें आपको स्कॉलरशिप यूजीसी की तरफ से नहीं मिलेगी। थर्ड जो कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी में केवल पीएचडी के लिए जो एलिजिबल होगा उसका स्कोर होगा। मीन्स जो पीएचडी के लिए खाली एलिजिबल होगा उसको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का जो स्कोर है वो क्लियर नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीएचडी के लिए क्लियर हो गए तो आपका जो नेट एग्जाम है वो क्लियर हो गया। आप जब किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा तो वहां पर आप एलिजिबल होंगे। उस एग्जाम में बैठने के लिए या उस पोस्ट के लिए आपको कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसरशिप वाला जो है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला स्कोर है वो लाना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी जो तीनों जो पोस्ट बोल सकते हैं आप, तीनों जो कैटेगरी है उनके लिए एलिजिबल है, मतलब जिसका जेआरएफ निकल रहा है उसको स्कॉलरशिप मिलेगी अगर वो पीएचडी में एडमिशन लेता है, या वो साइंटिस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है तब भी स्कॉलरशिप मिलेगी। लेक्चरशिप का कहीं पर फॉर्म निकलता है असिस्टेंट प्रोफेसर का तो वहां पर भी वो एलिजिबल है। उसके अलावा दूसरी जो कैटेगरी है उसमें पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाएगा बट विदाउट जेआरएफ यानी कि स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए वो जो है एलिजिबल हो जाएगा। फिर अगर कैटेगरी थर्ड की बात करें तो कैटेगरी थर्ड वाला जो स्कोर होगा वो केवल पीएचडी में एडमिशन के लिए एप्लीकेबल होगा। उसको जेआरएफ का कोई रूल नहीं होगा उसमें और ना ही उसको असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो कभी पोस्ट निकलती है उसके लिए अलाउ माना जाएगा।
वो तभी अलाउ होगा जब उसका वो स्कोर निकल जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये 3 कैटेगरी आई होप समझ में आ गई हो। और इसको मैं ब्रीफ कर दूं तो कैटेगरी 1 जिनको अवार्ड होगी, यानी कि अवार्ड फॉर जेआरएफ एंड अपॉइंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, और वो पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबल है। कैटेगरी 2 में जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, पीएचडी के लिए एलिजिबल है। कैटेगरी 3 में जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है, और पीएचडी के लिए एलिजिबल है। तो ये 3 कैटेगरी अब बना दी है, यानी कि जून से जो आपके पास स्कोर कार्ड आएंगे उनके अंदर ये 3 कैटेगरी। अब इसको किस तरह से वेटेज दिया जाएगा, तो जब आप पीएचडी में एडमिशन लेने जाएंगे तो जो आपका स्कोर आया है, जो भी आपका स्कोर आया है कैटेगरी फर्स्ट सेकंड थर्ड के बेस पे, उसका जो वेटेज होगा वो होगा 70% फॉर स्टूडेंट हु क्वालिफाई इन कैटेगरी सेकंड एंड थर्ड। जो सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगे 70% वेटेज विल बी गिवन फॉर टेस्ट स्कोर एंड 30% वेटेज फॉर इंटरव्यू फॉर पीएचडी प्रोग्राम। 30% जो वेटेज रहेगा वो पीएचडी प्रोग्राम का, और जो 70% वेटेज रहेगा वो रहेगा जो आपका स्कोर आया है कैटेगरी सेकंड एंड थर्ड। जेआरएफ जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होंगे आर एडमिटेड इनटू पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन इंटरव्यू, वो डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पर जो है वो उनको पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। उनका जो स्कोर है 70%, और ये कंसिडर नहीं होगा, केवल और केवल उनका इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन हो जाएगा। जबकि जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी वाले हैं उनका स्कोर कंसिडर किया जाएगा जिसके 70% वेटेज होगा। मतलब कि अगर आपका 100 नंबर का टोटल पेपर है यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए पीएचडी के लिए, तो जो आपका स्कोर आया कैटेगरी थर्ड में है या कैटेगरी सेकंड में है, उसके बेस पर 70% में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि 70 में से मार्क्स दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई कैटेगरी सेकंड में आ रहा है तो उसको 70 में से 50 मार्क्स दे दिए, और कोई अगर कैटेगरी थर्ड में आ रहा है तो उसको 70 में से 40 मार्क्स दे दिए, या जो भी उनकी एक व्यवस्था होगी उसके अकॉर्डिंग वो होगा। बाकी 30% होगा जो इंटरव्यू आपका लिया जाएगा पीएचडी में एडमिशन। तो अब से ये जो नई जो पॉलिसी है ये एप्लीकेबल हो जाएगी जून 2024 के बाद से, यानी कि जो नेट का एग्जाम होना है जून 2024 में, उसके बाद से ये पॉलिसी वैलिड हो जाएगी। The marks obtained in NET by candidate in category 2 and 3 will be valid for period 1 year for admission to PhD. कैटेगरी 2 और 3 में जो मार्क्स ऑब्टेन होंगे, है ना, नेट का जो एग्जाम होगा उसमें कैटेगरी 2 और 3 के अंदर जो मार्क्स आएंगे वो केवल और केवल 1 साल के लिए वैलिड रहेंगे अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है। लेक्चरशिप का अगर आपने क्लियर कर लिया वो तो आपका आजीवन वैलिड है, ठीक है। पर अगर पीएचडी में एडमिशन लेना है तो वो स्कोर केवल और केवल 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। अभी तक केवल और केवल जो है परसेंटाइल आती थी स्टूडेंट्स की, अब यहाँ पर मार्क्स भी शो होना स्टार्ट हो जाएंगे इस बार से कैटेगरी, ये जो स्कोर कार्ड आएगा उसके अंदर। तो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी और बहुत अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।